अस्सलाम वालेकुम डियर ऑल। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे आप लोग। लेक्चर की तरफ चलते हैं। 2 छुट्टियां हो गई हैं इसमें, बिज़ी थे हम। आज में एक्सेल के अंदर हमने एक और काम करना है। आज आपको वी लुकअप फंक्शन मैंने करवाया था एक, उसको डिफरेंट शीट पे आप कैसे कर सकते हैं। एक शीट ये थी सिंपल और एक ये है। अब आप उसको मतलब एक ऑटोमेटिक डेटाबेस बनाना चाहते हैं। अब मैंने पहले शीट 2 ओपन कर ली। उसके अंदर ना एक शॉपिंग मॉल है कोई भी, उसमें आप जॉब कर रहे हैं या कोई कंपनी है उसका, तो वहाँ में जो आपकी सारी डिटेल है ना प्रोडक्ट्स की जो भी है वो आपने यहाँ पे लेके आना है। नंबर 1 तो आप सीरियल नंबर लगाते हैं, आगे आप करते हैं जी प्रोडक्ट है, फिर प्रोडक्ट का जो तो भी इकट्ठे कर लेते हैं हम। प्रोडक्ट आ गई, उसके बाद हम कर सकते हैं जी क्वांटिटी, तो स्टॉक आपके पास कितना है, उसकी क्वांटिटी कितनी है, फिर जी उसकी प्राइस कितनी है। उसके अलावा आप भी टैब बना सकते हैं, मतलब वो अवेलेबल कितनी है, उसके अलावा और क्या क्या हम इसमें ऐड करें। सेल पर मंथ कितनी है इसकी, ठीक है। ये चीज़ें हमने इसकी ऐड करी। अब हम इनको थोड़ा सेटिंग कर लेते हैं। इसको सारे को आप सेलेक्ट कर लें, इसको सेंटर में लेके आएँ, इनको फोल्ड कर लें और साइज बढ़ा देते हैं। एक और टैब में देते हैं ऑर्डर कितने हो। इसको हम ऑर्डर दे देते हैं कोई और अच्छा सा। उससे पहले हम इसको बॉर्डर लगा लें सारे को। इतना करके आप इसको ऑल बॉर्डर कर दें, ठीक है। अब ये बॉर्डर लग गया आपका। अब सीरियल नंबर में आप एक प्रेस किया, इसको आपने नीचे से थोड़ा काम से पकड़ के आप नीचे ले गए। सीरियल नंबर आ गया। अब प्रोडक्ट हमने कैसे लिखना है, इसके हम कोड लिखेंगे प्रोडक्ट के। जैसे कुछ आर्टिकल्स होते हैं ना, आप प्रोडक्ट लिख लें या आप आर्टिकल नंबर लिख लें। अक्सर जो चीज़ें होती हैं ये आर्टिकल से मानी जाती हैं। ये जो होते हैं ना चीज़ें आप शॉपिंग मॉल से परचेज़ करने के लिए जाते हैं तो इनको आर्टिकल ही कहा जाता है। इनमें आर्टिकल हम यहाँ से कोडिंग कर लेते हैं इसकी, मतलब 991, इसको भी हम ड्रैग करते हैं यहाँ से लेके नीचे तक। ये कोडिंग है, इसके आर्टिकल नंबर है। अब क्वांटिटी इसकी हमारे पास कितनी है वो भी हम यहाँ पे एक दफ़ा हमने ऐड तो करनी, हम कोई भी कर लेते हैं। फ़र्ज़ करें इसकी 25 है क्वांटिटी, तो हम इसको भी ऐसे ही पकड़ के आगे ले जाते हैं। आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ इस वजह से मैंने बस ये ले रहा हूँ कि ताकि जल्दी में हम इसको करते हैं। प्राइस क्या है जी, इसकी प्राइस है 1000, ठीक है। इसको भी मैं अब ले जाता हूँ, जल्दी में काम करना, बाकी आपने तो ऐड करनी होगी। सबकी 1000 है प्राइस। अवेलेबल स्टॉक कितना है आपके पास जी, ये है 2500 इसका, और ले लेते हैं नीचे 2500। सेल पर मंथ कितनी होती है आपकी, पर मंथ की सेल है जी 20। इसको भी आप डबल क्लिक करो, नीचे चला। अब ऑर्डर पर मंथ कितना होता है,
ऑर्डर कितना है, मतलब नेक्स्ट जो ऑर्डर है आपका वो कितना है, उसको आप फ़र्ज़ कर लें कि आपका ऑर्डर जो है वो 50 का है। इसको हम 50 कर लेते हैं। अब ये हमारे पास एक शीट बन गई है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने कुछ वी लुकअप जो है ना लगानी है, वैल्यूज़ लगानी है कि उनको हम कैसे लगाएंगे। एक शीट, ये हमारी एक शीट बन गई है, इसको आप चाहें तो कलर दे दें सेलेक्ट करके, मुझे नज़र आ रहा है आप लोगों को। आप इसकी वैल्यू दे सकते हैं। उसके बाद हम शीट 1 पे जाते हैं। शीट 1 पे जाके हम यहाँ पे एक ना डेटाबेस बनाते हैं, हमने एक डेटाबेस बना लिया। फर्ज करें यहाँ पे आपने एक हेडिंग दे दी, हमने यहाँ पे हेडिंग दे देनी है अब इसको हम बड़ा कर लेते हैं, इसको बोल्ड कर लेते हैं, इसको बड़ा सीखना है। अब इसको हम नीचे और इसका कलर ये वाला कर दिया है। अब हम यहाँ पे ना इसकी हेडिंग बना लेते हैं। फ़र्ज़ करें हम कहते हैं कि यहाँ पे हम बना लें, इसमें हम सबसे पहले लिखते हैं जी आर्टिकल। इसके बाद हमने क्या चाहिए, तो इसका क्वांटिटी चाहिए, क्वांटिटी। उसके बाद हमें चाहिए प्राइस। उसके बाद हमें चाहिए इसका स्टॉक यानी अवेलेबल कितना है। उसके बाद हमें चाहिए उसके क्या बोलते हैं, प्राइस भी होगी, क्वांटिटी भी होगी, अवेलेबिलिटी भी होगी, और क्या था उसका ऑर्डर था, ऑर्डर। अब ये चीज़ें हमने चेक करनी है, इनको आप बता दें। आर्टिकल्स आ गए, क्वान्टिटी आ गई, इसको आप पा सकते हैं कोई अच्छा से। ये आ गया हमारे पास। अब इसको हम इतने को बॉर्डर लगा दें। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे हम ना जो भी वैल्यू लिखें वो हमारे, जब हम यहाँ पे आके जैसे हमें सर्च करनी है वैल्यू को ना, हमें सर्च करना है तो वो हमारे पास ऐसी भी रहती है। इसको हम बड़ा कर लेते हैं अपनी जगह, या इसको मर्ज कर देते हैं। भी आप मर्ज कर लें, इसको भी मर्ज कर लें। ठीक है, अब इसको आप ये वाला कलर दें। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, हमें आर्टिकल्स हैं, क्वांटिटी है, प्राइस है, स्टॉक है, ऑर्डर है। सबसे पहले तो हमने यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाना है, ठीक है। ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं कि डाटा में जाके डाटा वैलिडेशन से हम लिखते हैं
सोर्स चाहिए। तो सोर्स में हमने क्या करना, हम शीट 2 में जाते हैं। तो हम जाके पहले डाटा पे जाते हैं, एप्लीकेशन पे जाते हैं, लिस्ट लेते हैं। सोर्स क्या है हमारा, ये है आर्टिकल्स को सारे को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ तक पहुँचे हैं, ठीक है, डॉलर साइन लगा दें। एक्चुअली ना जो है ना हमारा ड्रॉप डाउन लिस्ट है वो डिफरेंट शीट पे नहीं लग रही, वो लगेगी में भी इसका नहीं लग रही। तो हम क्या करते हैं, हम इसको इधर ही, इसको मैंने कॉपी कर लिया एक साइड के ऊपर, यहाँ पे लिस्ट ले आया हूँ। तो हमने यहीं से इसको ले लेते हैं, उसकी वैल्यू यहाँ पे मैं क्लिक किया, मैंने डेटा वैलिडेशन में जाता हूँ। तो यहाँ मैं लिस्ट कर लेता हूँ उसकी। लिस्ट करने के बाद मैं इसको सोर्स जो है उसका क्या आर्टिकल्स है, आपने इसको सेलेक्ट कर लिया। एक्चुअली थोड़ा मसला रहता है। अब ये देखें हमारी ये लिस्ट आ चुकी है। इसको मैं सेटिंग करके इसको होल्ड करते हैं, इसको थोड़ा दरमियान में ले आते हैं। अब ये ड्रॉप डाउन लिस्ट हमारी लग गई है यहाँ पे, ये सारी, इसको हम चेक कर सकते हैं जो भी करेंगे यहाँ पे। अब नेक्स्ट है हमारे क्वांटिटी। अब क्वांटिटी में हमने क्या करना है, हमने वी लुकअप लगाना है, इज इक्वल टू वी लुकअप, टैब लगा दिया। अब लुकअप वैल्यू जो हमने शो करवानी है वो कौन सी है, वो ये वाली है हमारी। उसके बाद हम कोमा लगा देते हैं। कोमा लगाने के बाद हमने अब टेबल अरे देनी है। टेबल अरे जहाँ से लुकअप वैल्यू आप दिखाना चाहते हैं वहाँ से वो स्टार्ट होती है। तो हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, टेबल अरे सारी सीरियल नंबर के अलावा आप इनको सीरियल नंबर ऐड नहीं बीच में करें। अगर आप सीरियल नंबर को लुकअप वैल्यू देना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो इसको मैंने कर लिया। उसके बाद आप कोमा लगा दें, इसके बाद जो डॉलर साइन लगा दें तो भी बेहतर है, ना लगाएं तो भी बेहतर है। आगे है कॉलम इंडेक्स। अब कॉलम इंडेक्स कौन सा, क्वांटिटी कितने नंबर कॉलम में है। अब हम देखें तो क्वांटिटी है सेकंड में, यानी कि यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, लुकअप वैल्यू से आगे काउंट करते हैं हम, यानी क्वांटिटी दूसरे नंबर पे है। तो हमने वहाँ पे क्या लिख देना है, हमने 2 लिख देना है। अब नेक्स्ट हमसे हमारा कॉलम इंडेक्स हो गया 2। अब नेक्स्ट वो कह रहा है कि अप्रोप्रिएट मैच ट्रू और एग्जैक्ट मैच। तो मैं कहता हूँ एग्जैक्ट मैच, तो मैं यहाँ पे फॉल्स लिखूँ। सॉरी, मेरा थोड़ा सा कीबोर्ड जो है वो मसला कर रहा है, और उसको F2 प्रेस करके हम इसको सेट कर दें। फॉल्स। फॉल्स करने के बाद मैंने ब्रैकेट बंद कर दी, यानी ये फॉल्स है, 0 लिख सकते हैं आप, ये फॉल्स। तो ये इसको शो करवाता है, मैं इंटर शो करवाता हूँ। तो ये देख लेंगे 47 पे आ गया। इसको मैं सेटिंग करके और सेट कर देता। अब मैं अगर यहाँ से इसको ये प्रेस करता हूँ, ये 49 होगी, ये प्रेस करता हूँ 55 होगी। अब ये तो हमने क्वांटिटी आ गई। अब मैं कहता हूँ प्राइस के लिए भी मैंने वी लुकअप लगाना है। अब इसका सिंपल तरीका है, आपने दोबारा फार्मूला लगाने से बेहतर क्या है कि आप इस पर जाएँ, इसको करें आप कॉपी, ये ऊपर फार्मूला आपके आ रहा है, इसको आप करें कॉपी कंट्रोल C से, और यहाँ आके इसको कॉपी करने के बाद आप इंटर दबा दें, और फिर यहाँ आके आप इसको B से पेस्ट करें।
करें, यहाँ पे आके आप इसको पेस्ट कर दें। पेस्ट अब यहाँ पे करेंगे ना जब आप, तो फिर आपने F2 प्रेस कर देना। अब F2 में आपने क्या करना है, एक तो ये C5 है, ये इसका दे रहा है आपको क्वांटिटी का। आपने क्या करना है, आपने B5 कर देना यहाँ पे, क्योंकि आपका जो लुकअप वैल्यू है वो आ जाएगी। और दूसरे नंबर पे कॉलम इंडेक्स चेंज कर देना है आपने। प्राइस जो है वो तीसरे पे है, तो तीसरा चेंज करके आप एंटर करें। एक्चुअली ना फाइल काफ़ी बड़ी है, वो इसको कॉपी पेस्ट नहीं कर रहा है। इसका भी आपको मैं तरीका बताऊंगा कि आप कैसे कॉलम सेलेक्ट करके, उसमें थोड़ा सा काम लंबा है, तो हम इसको वैसे ही लगा लेते हैं। यहाँ पे भी लुकअप वैल्यू दे दें, कॉमा लगाएं, टेबल अरे ले लें, सेलेक्ट कर लें। कॉमा लगाएं, कॉलम इंडेक्स कौन सा है, प्राइस वाला है 3, हम यहाँ पे 3 लगा के हम क्या करेंगे, 0 लगा के इसको, ये 1000 आ गई प्राइस इसकी। अब यहाँ पे आप चेंज करेंगे तो ये सबकी 1000 लगाई थी मैंने, तो ये चेंज हो जाती है। उसके बाद स्टॉक में आ जाए, स्टॉक में भी आप सेम ही वी लुकअप लगाएं, टैब की दबा दें, और टेबल लुकअप वैल्यू यही है हमारी, टेबल अरे ले लें आप, उसके बाद कॉमा लगाएं। अब नेक्स्ट स्टॉक जो अवेलेबल है, यानी अवेलेबिलिटी है, उसका कॉलम इंडेक्स कौन सा है, 4 है, और 0 लगा के ब्रैकेट बंद करके ये भी आ गया आपका। इसको बोल्ड कर लें, आप बड़ा कर लें। अब ऑर्डर है, ऑर्डर पे फिर सेम ही इक्वल टू वी लुकअप, टैब प्रेस किया। अब हमने ऑर्डर जो है उसके लिए सबसे पहले तो हम कॉलम का इंडेक्स इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं, सेलेक्ट हो गया हमारा ये, कॉमा लगाएं। अब जो हमने ऑर्डर देखना है कि वो छठे नंबर पे है कॉलम, छठा कॉलम, तो हम उसको 6 प्रेस करते हैं। उसके बाद हम एग्जैक्ट मैच के लिए 0 प्रेस करके उसको इंटर कर देते हैं। लुकअप वैल्यू नहीं दी, ये बड़ा ध्यान से करने वाले काम है। लुकअप वैल्यू कॉमा, अब मैंने ये ना लुकअप वैल्यू नहीं दी थी उसकी, इसको करके बड़ा थोड़ा ना। अब देखिए आपकी ऑटोमेटिक शीट बनेगी। अब मैं ये ना कहता हूँ कि जो 1000 है ना, 1000 वाला, इसमें मैं कुछ वैल्यूज़ चेंज कर दूँ। जैसे ये थी ना, इसमें मैं 2500 कर दूँ, और इधर मैं कर दूँ 3000, यहाँ मैं कर दूँ 25, और ऑर्डर में मैं कर दूँ 150। अब मैं जाके यहाँ पे 1000 वाला निकालता हूँ, अब ये देखिए आपकी आ गई ऑटोमेटिक शीट आ गई है। तो सपोज करें कि आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं, तो आप बार बार पूरी लिस्ट को चेक तो नहीं करेंगे
तो आप क्या करेंगे, आप अपने लिए ऐसे एक स्टॉक बना के रख लेंगे, इस तरह का एक ऑटोमेटिक डेटाबेस सॉफ्टवेयर कह लें आप इसको, या कुछ भी कह लें, बना के रख लें। मतलब आप जब शीट ये ओपन करेंगे तो आपके पास ये वाला एक ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, इसको आप और बड़ा कर लें जितना आपको लगता है इसे, इस तरह कर लें आप इसको। तो जब आप इसको चेंज करेंगे, आप इसकी वैल्यू लेंगे, ये देखिए आ गया। अब जब इस तरह आपने इसको फ्रंट, यही पेज आपने अपना ओपन करना है जब भी आप करेंगे, तो आप यहाँ से क्या करना है, आपने यहाँ पे जो वाली आपको फाइल चाहिए आपने उसमें जाके उसको क्लिक करेंगे तो ये उसकी आपको डिटेल मिल जाएगी। फिर आप डे बाई डे वहाँ से शीट चेंज करते रहें। जैसे आप फ़र्ज़ करें कि ऑर्डर आपका जो था वो 150 से बढ़ के 200 हो गया, तो आपने वहाँ पे जाके जस्ट क्या करना है, शीट पे जो 1000 वाला उसका ऑर्डर आपका हो गया, डिमांड बढ़ गई, आपने 200 कर दिया। उसके बाद आपकी क्वांटिटी जो है वो भी बढ़ती जा रही है, क्वांटिटी भी आप जो है वो 50 कर दें। तो जब आप वापस आके इधर देखेंगे तो ये देखिए ऑटोमेटिकली खुद ही आ गए, 200 आ गए, ये आ गया। यानी जब भी आप इसको चेक करेंगे तो ये आपकी डिटेल जो है वो चेंज हो जाएगी, यानी पीछे से चेंज होगी तो यहाँ पे भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। तो ये काम अगर आप किसी कंपनी को करके देते हैं, उनका काम आसान कर देते हैं, किसी आपके मतलब पेरेंट्स में से किसी की शॉप है, किसी का कोई स्टॉक मेंटेन नहीं होता, हर बंदा अपनी टेंशन में होता है, तो आप उनके लिए इतनी हेल्प तो कर सकते हैं एटलीस्ट कि आप इस तरह का उनके लिए एक सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, ताकि वो चाहे डे में वो नॉर्मली नोट करते रहें, उनका पूरा स्टॉक लें। आप कहें कि आपके भाई हैं, फादर हैं, उनसे कि आप हमें सारी डिटेल मुझे दें अपनी शॉप की, आपका जो भी बिज़नेस है उसका, तो आप उसका घर में बैठ के किस तरह का बना दें ताकि वो डेली शाम को आएँ तो आप उनका इंटर करें, उनका काम आसान हो जाए, आप उनको प्राइस के लिए बना के दो। तो ये सारी चीज़ें आप इस तरह कर सकते हैं। फिर आप कहीं जॉब करेंगे तो आपके लिए ये काम आएंगी बहुत ज़्यादा। सो लेक्चर काफ़ी बड़ा था आज का और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी, तो प्रैक्टिस कीजिएगा इसकी, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।